बिस्किट चोरों की मजेदार कहानी। एक छोटे से शहर में, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, मैक्स और सोफी नाम के दो भाई बहन रहते थे। मैक्स 12 साल का था, उसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। वहीं 10 साल की सोफी अपनी तेज तर्रार बुद्धि के लिए जानी जाती थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि अगर कोई भी योजना बनाते तो वह मजेदार ढंग से गड़बड़ा ही जाती। शनिवार का एक सुहाना दिन था। दोनों भाई बहन रसोई में खड़े होकर किचन काउंटर पर रखी बिस्किट की जार को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनकी मां ने सख्ती से कह रखा था कि डिनर से पहले बिस्किट को हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन ये जार जैसे खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, मैक्स ने उदास होकर कहा, जैसे जार उसका कोई खोया हुआ खजाना हो। धीरज रखो, सोफी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। अगर मां ने देख लिया तो फिर तुम जानो। मुझे एक आइडिया आया है, मैक्स ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। तुम्हारे आइडिया हमेशा बुरी तरह फेल होते हैं, सोफी ने ठंडी आह भरी। बस देखो, यह आइडिया एकदम मास्टर प्लान है। मैक्स ने फर्श पर रखे स्टूल को खींचा और उस पर चढ़ने की कोशिश की। सोफी पीछे खड़ी होकर उसे गिरने से बचा रही थी, लेकिन जैसे ही मैक्स ने जार को पकड़ने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह स्टूल समेत नीचे आ गिरा। ओह, मेरा घुटना, मैक्स ने नाटक करते हुए चिल्लाया। घुटना बाद में देखेंगे, पहले जार को देखो, सोफी ने उसकी तरफ इशारा किया। जार अब काउंटर से लुढ़क कर फर्श पर गिरने ही वाला था। दोनों ने जार को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जार उनके हाथों से फिसल गया। चमत्कारिक रूप से जार टूटने के बजाय बिछी हुई चटाई पर गिरा। फू, ये तो बाल बाल बचा, सोफी ने राहत की सांस ली। मैक्स ने तुरंत जार का ढक्कन खोला और एक बिस्किट निकाल कर खा लिया। ये है असली जीत का स्वाद, उसने खुशी से कहा। तुमने पहले ही खा लिया, और मुझे, सोफी ने नाराज होकर कहा। तुम्हारी बारी भी आएगी, लेकिन अगर माँ आ गई तो। जल्दी करो। जैसे ही सोफी ने अपना बिस्किट लिया, तभी दरवाजे पर माँ की आवाज़ सुनाई दी। मैक्स, सोफी, क्या कर रहे हो? दोनों ने घबराहट में जार को वापस काउंटर पर रखा, लेकिन हड़बड़ी में जार उल्टा रख दिया। माँ ने रसोई में कदम रखा और जार को उल्टा देखकर तुरंत समझ गई। मैक्स, सोफी, यह क्या है? यह मैक्स ने बात संभालने की कोशिश की। हम सिर्फ जार को धूल से बचाने के लिए इसे साफ कर रहे थे। माँ ने अपनी भौहें उठाईं। और तुम्हारे मुंह पर यह बिस्किट के टुकड़े। सोफी ने तुरंत अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। वो तो, हमने चखा था कि ये बिस्किट खराब तो नहीं हो गए। माँ ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों की बातें सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन नियम तो नियम है। अब डिनर के बाद ही बिस्किट मिलेंगे। हालांकि दोनों को डांट पड़ी, लेकिन माँ की मुस्कान ने बता दिया कि वह भी उनकी हरकतों से खूब खुश हुई। उस दिन मैक्स और सोफी ने सीखा कि मजा तभी आता है जब थोड़ा इंतजार और शरारत दोनों साथ हों।